स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में कल पेश होगा कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधित विधेयक। कृषि कानूनों की वापसी वाले विधेयक कल संसद में होगा पेश। पीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। अस्पतालों में ओपीडी का बहिष्कार रहेगा जारी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी पर डॉक्टरों का फैसला। एक मंत्री देशमुख को भेजता था पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर। फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। अस्पताल में व्यापारी बोला पत्नी ने भनक नहीं लगने दी, बबली गैंग से कर्ज लेती रही। 281 संक्रमित, 1822 की सांसें अटकी। ड्रैगन के डेबिट ट्रैप में फंसे युगांडा को चुकानी पड़ी भारी कीमत। कौन है हरी आंखों वाली अफगान गर्ल? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम ने पहले दिन कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए। और टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका के दौरे पर मंडराया संकट। अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई को दी ये सलाह। केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी कल सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विधेयक को पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर वे कह दिया है कि सोमवार को सदन में मौजूद रहे। इस बीच सरकार ने संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रविवार को सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह बैठक आज होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी सरकार की ओर से भाग लेंगे। बीते एक साल से पीजी काउंसलिंग यानी नीट एग्जाम पास कर चुके डॉक्टरों की काउंसलिंग नहीं हुई है, जिसके खिलाफ देश के कई अस्पतालों के डॉक्टर स्ट्राइक पर है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने राज्य के आरडीए प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ओपीडी सेवाएं बंद रखने की घोषणा की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि राज्य आरडीए के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार जारी रहेगा, जबकि 29 नवंबर यानी कल सोमवार को नेशनल लेवल पर एक समीक्षा बैठक होगी। एसोसिएशन ने फिलहाल हड़ताल जारी रखने और ओपीडी में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों की अन्य सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। प्रवर्तन निर्देशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे के बयान का हवाला देते हुए बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि राज्य का एक कैबिनेट मंत्री एसीपी या उससे ऊंची रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के मकसद से एक सूची देशमुख को भेजा करता था। ईडी ने शुक्रवार को अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि पलांडे देशमुख के निर्देश पर वह अनौपचारिक सूची पुलिस स्थापना बोर्ड को भेजा करते थे। ईडी ने पलांडे की उस याचिका का विरोध करते हुए यह हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव जोशी ने पुलिस को दिए बयान में बबली गैंग के जुल्मों की दास्तान सुनाई है। उसने बताया है कि पत्नी अर्चना जोशी सूदखोर बबली से कर्ज लेती रही। पत्नी ने कर्ज की बात उन्हें कई माह तक नहीं बताई। संजीव ने जब बबली गैंग को घर में रोज रोज बैठते देखा तो पत्नी से कारण पूछा। इसके बाद पत्नी ने सच्चाई बताई। पत्नी अर्चना ने उसे बताया कि बेटियों की पढ़ाई व अन्य खर्च के लिए
लिए कई किस्तों में 3,70,000 रुपए बबली गैंग से ब्याज पर लिए गए हैं। अब वो घर आकर विवाद करती है। इसके बाद संजीव ने बबली को 80,000 रुपए दिए। बाकी रुपयों के लिए बबली गैंग परेशान करती रही, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। एक और दुनिया में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन ने दहशत मचा दी है। दूसरी ओर कर्नाटक राज्य में कॉलेज के विद्यार्थियों की एक पार्टी ने सुपर स्प्रेडर का रूप लेकर हड़कंप मचा दिया है। इस पार्टी में शरीक हुए लोगों के जरिए अब तक 281 लोगों में से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी लहर के बाद की शांति के बीच यह पहली सुपर स्प्रेडर घटना है, मगर देश के कई दूसरे राज्यों में भी कोरोना बम फूटने लगे हैं। बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर दूर धरवाड़ शहर के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 10 दिन पहले हुई फ्रेशर पार्टी अब एक सुपर स्प्रेडर घटना बन चुकी है। शुरुआत में इस पार्टी में शामिल हुए 66 विद्यार्थी व स्टाफ संक्रमित पाए गए थे। अब इस आयोजन के कारण संक्रमित होने वालों की संख्या 281 हो चुकी है। चीन की डेबिट ट्रैप में फंसे युगांडा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज चुकाने में विफल रहने की वजह से युगांडा सरकार को अपना प्रमुख हवाई अड्डा चीन के हाथों गंवाना पड़ा है। अफ्रीकी मीडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चीन के साथ एक लोन एग्रीमेंट को पूरा करने में विफल रही है। इस एग्रीमेंट में युगांडा के इकलौते हवाई अड्डे को अटैच करने की शर्तें रखी गई थी। हरी आंखों वाली शरबत गुल एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा की वजह है इटली सरकार का एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से निकलकर कई लोगों को लाया गया है, उसमें शरबत गुल भी शामिल है। शरबत मूल रूप से अफगानिस्तान की रहने वाली है। देश छोड़ने की वजह थी सोवियत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला युद्ध। देश को छोड़ने और पाकिस्तान पहुंचने की कहानी शरबत ने एक इंटरव्यू में साझा की। शरबत ने बताया कि 1979 में सोवियत हमले के 4-5 साल बाद मैं शरण लेने के लिए पाकिस्तान पहुंची। मेरे साथ सैकड़ों अफगान थे जिन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर पर शरण ली। हालत तब और बिगड़ने लगी जब 2016 में मुझे फर्जी दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। पाकिस्तान में रहने के आरोप में 2 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया। इसके बाद मुझे अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। एक्टर सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ 26 नवंबर को रिलीज हुई है। इस एक्शन फिल्म ने पहले दिन ही 4 से 5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इस लिहाज से इसे अच्छी ओपनिंग माना जा रहा है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्रेंड पंडितों को उम्मीद है कि फिल्म आगे भी अच्छा कलेक्शन कर लेगी। इसके अलावा फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म वीकेंड पर भी अच्छी कमाई करेगी। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरा 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने BCCI को सलाह दी है कि उसे साउथ अफ्रीका टीम भेजने से पहले भारत सरकार से परामर्श करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को दुनिया भर के देशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।